जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, हम अपनी खबरों के माध्यम से लगातार आपको क्षेत्र में हो रही समस्याओं से अवगत कराते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं किसी गांव में सड़क नहीं पहुंची है, कहीं बिजली नहीं पहुंची है, कहीं पेयजल का समुचित व्यवस्था नहीं है, कहीं आंगनबाड़ी भवन नहीं है, तो कहीं विद्यालय नहीं है। इन तमाम प्रकार की समस्याओं से हम आपको अवगत कराते रहते हैं और जब तक हम आपको समस्याओं से अवगत नहीं कराएंगे और आपके माध्यम से समस्या ऊपर तक नहीं पहुंचेगा, ऊपर तक कहने का मतलब सरकार और सरकार के लोगों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं होता है। तो इसलिए जो है हमारा भी जिम्मेवारी बनता है कि क्षेत्र में हो रही समस्याओं से आपको अवगत कराएं और ताकि उस समस्या का समाधान हो सके। सरकार चाहे किसी का भी हो, उनके कमियों के बारे में बताना हमारा फ़र्ज बनता है और आपका भी ये फ़र्ज बनता है कि आप उस समस्याओं को आगे तक पहुंचाने में हमारा मदद करेंगे। तो लगातार हम आपको समस्याओं से अवगत कराते रहे हैं, सरकार की कमियों को बताते रहे हैं, लेकिन सिर्फ सरकार की कमियों को ही हमें नहीं देखना चाहिए, हमें सरकार की अच्छाइयों के बारे में भी देखना चाहिए कि सरकार ने अच्छा काम कौन कौन सा किया है। तो आज हम वही अच्छे कामों के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। आपने सुना होगा झारखंड सरकार के द्वारा लाए गए योजना फूलो झानो आशीर्वाद योजना और सबसे बड़ा योजना मैया सम्मान योजना। तो हम मैया सम्मान योजना के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले फूलो झानो आशीर्वाद योजना के बारे में हम जान लेते हैं कि इस योजना से आखिर महिला कितनी खुश हैं और वैसे महिला जो कल तक या तो हड़िया दारू बेचती थी या बिल्कुल ही बेरोजगार थी, आज वो कितना खुश हैं, इस बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। झारखंड के वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार द्वारा फूलो झानो आशीर्वाद योजना लाया गया, जिस योजना का मुख्य उद्देश्य था वैसी महिलाओं को इस योजना से जोड़ना जो कि या तो हड़िया दारू बेच रही है या फिर बिल्कुल ही गरीब है, बेरोजगार है और उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है। वैसे तमाम महिलाओं को इस योजना से जोड़कर उन्हें रोज़गार देना। फूलो झानो योजना के तहत कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे कि महिलाएं अपना एक बेहतर बिजनेस करने का एक उन्हें रास्ता मिल जाता है और एक अच्छा, छोटा ही सही लेकिन अच्छा बिजनेस शुरू करती है। तो इसका कई उदाहरण हैं। इस फूलो झानो योजना से आज राज्य के लाखों महिलाएं जो पहले हड़िया दारू बेचा करती थी या फिर बिल्कुल ही गरीब थी, जिनके पास रोज़गार नहीं था, तो आज लाखों महिलाएं फूलो झानो योजना से जोड़कर स्वरोजगार अपनाई हुई हैं। कोई किराना स्टोर चला रही है, तो कोई टेंट हाउस चला रही है, तो किसी ने बैल और बकरी खरीद ली है जिससे वो पाल रही है। इस तरह से वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार ने कई महिलाओं की ज़िंदगी में एक नई उम्मीद की किरण ला दी है, नए रोज़गार देते हुए उन्हें रोज़गार से जोड़ दिया है। हम फूलो झानो योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए आज खूंटी प्रखंड क्षेत्र के गुटजोरा गांव पहुंचे थे। गुटजोरा गांव में एक गीता कुमारी नाम की महिला है जो पहले शराब और हड़िया बेचा करते थे। आप अगर गांव वाले भाषा में कहें तो हड़िया और दारू बेचती थी, जिन्हें सामाजिक स्तर पर लोग एक अलग ही नज़रिए से देखा करते थे, अलग ही उनके बारे में बातचीत करते थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये योजना लाया गया फूलो झानो आशीर्वाद योजना, तब उन महिलाओं को फूलो झानो आशीर्वाद योजना से जोड़ा गया। वो महिला फूलो झानो आशीर्वाद योजना से जुड़ी और आज गीता कुमारी एक अच्छा सा किराना स्टोर चला रही है, साथ ही वो सिलाई मशीन भी ली है जिससे कपड़े की सिलाई बुनाई भी करती है। क्या नाम है आपका? गीता कुमारी। ये कौन सा गाँव है? गुटजोरा। ये किराना स्टोर कौन चलाता है? हाँ, हम ही चलाते हैं। सब चलाते हैं। हाँ। तो किराना स्टोर पहले कब से चला रहे हैं किराना स्टोर? किराने से पहले तो हम हड़िया दारू का बिक्री करते थे, कुछ नहीं चलता था उस समय। तो जब फूलो झानो योजना का हम लोग के बारे में जानकारी दी गई तो उस समय हम पैसा वहाँ से लिए लाभ और वही से किराना दुकान को खोले और पहले छोटा मोटा था और उसी पैसा से बढ़ा दे। जो हड़िया दारू बेचते थे उस समय कितना कमा लेते थे? हड़िया दारू समय तो कुछ नहीं होता था, बहुत उधारी में भी चल जाता था और बहुत तरह का नुकसान भी होता था। कभी कभी कोई पीने आता था तो पी के नहीं देता था पैसा और हम लोग को फ़ायदा नहीं होता था उसमें, कुछ नहीं चलता था उसमें, घर कुछ नहीं।
केवल वही रोजी रोटी के जैसा चलता था और कुछ नहीं चलता था उसमें। लेकिन क्या मजबूरी में हम लोग बिक्री करते थे। फूलो झानो योजना का बारे में बतलाया गया और हड़िया दारू जो बिक्री करती है दीदी लोग, वो लोग को छोड़ के बिक्री करने और जो होगा सो अपना अपना रोजगार करे बोल के हम लोग को जानकारी दी गई। तब हम लोग उसकी शुरुआत किए हैं। अब पहला किस्त हम लोग को 10,000 मिला था। तब एक पैसा से क्या किए? हाँ, उस पैसा से हम कुछ किराना दुकान में लगाए और सिलाई का मशीन लिए और सिलाई शुरू के पहले से सिलाई करते थे हल्का फुल्का और सिलाई शुरू किए और बाद में जो मिला 15,000 उसमें और दोबारा पूंजी लगाए दुकान में ही और दुकान को बढ़ाए, जिससे कि स्टोर वाला सामान भी रखे, किराना दुकान का जितना सामान होता है, राशन दुकान, वो सबको भी रखे, जिसके कारण हमको और फूल सस्ता सब का रखे, जिससे हम लोग दोगुना फ़ायदा हुआ और हम लोग को लाभ भी मिला। जैसा जितना सामान हम दुकान में रखे उतना बिक्री हुआ तो हम लोग को उसमें मुनाफा भी अच्छा हुआ। अब अच्छा हो जाता है। हाँ, जिससे कि हम लोग को बच्चा लोग को भी पढ़ा रहे हैं तो अच्छा पढ़ाई लिखाई लग रहा में है। सहयोग हाँ, सहयोग भी मिल रहा है। घर चल जाता है बढ़िया हाँ, से। घर भी चल जाता है हम लोग का। अच्छा, तो क्या कहेंगे सरकार को? हाँ, हम लोग का सरकार को ही बोलते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को, जिससे कि हम लोगों को फूलो झानो योजना से जोड़ दी गई और हम लोग को 2 किस्ती लाभ मिला और अब तीसरा किस्ती भी 25,000 का लाभ मिला है। तो उसका भी उपयोग हम लोग सही करेंगे, लगाएंगे अपना दुकान में या जहाँ भी उपयोग करना पड़ेगा तो हम लोग लगाएंगे। थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी करते हैं तो उसमें भी लगाते हैं सीजनरी वाला। तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग को इतना सा मदद किए, उसके लिए मैं सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने सुना कि गीता देवी ने अपने बारे में क्या कुछ बताया, कैसे वो फूलो झानो आशीर्वाद योजना से जुड़ी और आज वो एक अच्छे रोजगार से जुड़ी हुई है, अच्छा रोजगार कर रही है। हालांकि इसके अलावा बात करें तो एक बुजुर्ग महिला है जो फूलो झानो आशीर्वाद योजना से जुड़ी है। ये भी पहले शराब और हड़िया बेचा करती थी। इनके पास कोई ऐसा व्यवसाय नहीं था, कोई ऐसी खेतीबाड़ी भी नहीं थी जिससे कि उनका घर-बार चल सके, उनका परिवार पल सके। वो महिला भी हड़िया और शराब की जो उनके पास जो एक रोज़गार था, हड़िया और शराब जो बेचती थी, उसे छोड़कर फूलो झानो योजना से जुड़ी और इससे जो पैसा मिला उन्होंने बकरी और गाय खरीदी। आज वो गाय और बकरी को पाल रही है, उम्मीद जता रही है कि इनसे उन्हें बेहतर आमदनी होगी। क्या नाम है आपका? जल्लू देवी, कौन सा गाँव है? गुड़जोरा। अच्छा, अभी क्या काम करते हैं? एखन तो बकरी चराती है, बकरी बैल चराती है। कहाँ से लाए बैल और बकरी? है फूलो झल वाला मिल रही से पैसा से ले रही है। अच्छा, इससे पहले क्या काम करते थे? दारुए हाड़ी बेचत रही है। अच्छा, तो उसको बेच के क्या पैसा मिल जाता था ठीक ठाक? नो है पी के हन उधरा पधरा होत रही, जे नून रोटी चलत रहे। नून रोटी चलता था। और लोग आपके बारे में क्या चर्चा करता हुआ, कैसा कैसा व्यवहार करता था? कहूँ जात रही है, दारू बेचत है, हाड़ी बेचत है, कहत रहे। तो फिर फूलो झानो योजना से जुड़े तो क्या कुछ अभी जानकारी मिला था आपको जुड़ने से पहले? वह बकरी ले ही आई और तनी मनी टेंट मन है, लोन मन ले आई तनी मनी। फूलो झालो घर में थोड़ा होता ही। अच्छा, तो कै गो बकरी और गाय खरीदे थे? 5 गो किन रही है बकरी। और टेंट हाउस भी चलाते हैं? हाँ। अब कैसा कमाई होता है इससे? हाँ होता ही। पहले से बढ़िया है कि खराब? हाँ बढ़िया है। यहाँ 10,000 मिले, हाँ 15,000 सब पैसा जमा कर दिलिए। अच्छा, अब रे और 25,000 मिले वाला है। फूलो झानो योजना से जुड़ी एक और महिला को सुनिए। ये भी पहले हड़िया दारू बेचती थी और उनसे इनका रोज़गार नहीं चल पाता था। इनके पति भी बेरोजगार थे, उनके पास भी कोई रोज़गार नहीं था और ये महिला भी बेरोजगार थी। इसके चलते इनके घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब था। जब ये महिला फूलो झानो आशीर्वाद योजना से जुड़ी तब वहाँ से जो इन्हें कुछ आर्थिक सहायता मिला, उससे इन्होंने टेंट हाउस का सारा सामान लिया और आज ये दोनों, इनके पति और ये महिला दोनों मिलकर जो है उस टेंट हाउस के सामान को किराए पर देती है और उससे इन्हें अच्छा आमदनी मिल जाता है। मेरा रेखा देवी नाम है, हम गुड़जोरा से बोल रहे हैं। अच्छा, तो क्या काम करते थे आप पहले? पहले हाड़िया दारू बेचते थे
इसके बाद पूरा गाली उली होता था, मेन रोड सब में बेचने जाते थे। इसके बाद फूलो झानो तरफ से हमको 10,000 पैसा मिला। इसके बाद टेंट हाउस का दुकान खोले। इसके बाद फिर मिला हमको 15,000। इसके बाद फिर थोड़ा सामान ले लिए। तो अब टेंट हाउस का दुकान कर रहे हैं, टेंट हाँ, हाउस चला रहे हैं। हाँ। इसके पहले जब हड़िया दारू बेचते थे तो उससे क्या दिक्कत होता था और कमाई क्या होता था? कमाई तो ऐसे ही घर खर्चा होता था, कुछ ऐसा नहीं। बहुत गाली उली देता था, रोड सब में जाते थे तो हड़िया दारू बेचती है बोल के। अब कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है। तो टेंट हाउस अभी चल रहा है ठीक ठाक? हाँ, ठीक चल रहा है टेंट हाउस। अच्छा कमाई भी हो जा रहा है, घर भी चल रहा है, घर परिवार पूरा चल रहा है। बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई कैसे? दोनों का अच्छा चल रहा है, दोनों को पढ़ा रहे हैं। 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बच्चा एक बच्ची, दोनों हैं। दोनों को बढ़िया से पढ़ा रहे हैं? हाँ। क्या कहिएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को? थैंक यू सर। इस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये प्रयास फूलो झानो योजना के तहत लाखों महिलाओं, लाखों घरों के लिए जो है एक आशीर्वाद बनकर उभर कर सामने आई है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा योजना, इस सरकार का सबसे बड़ा योजना मैया सम्मान योजना। देखिए, मैया सम्मान योजना के राशि से महिलाएं न केवल खुद के लिए पैसे को यूज करती है बल्कि अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए भी यूज करती है। मैया सम्मान योजना के पैसे से वो महिलाएं जिनके बच्चे हैं, पैसे के अभाव में वो पढ़ा लिखा नहीं पा रही थी, आज वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही है और उस पैसे से घर में खर्च भी चलाती है। और खर्च चलाने का मतलब इनके पास जो पैसा होता है इससे अपने घर का जो खर्च होता है उसमें सहयोग करती है। क्या नाम है आपका? अनीता कुमारी, गांव? गुर्जरा। अच्छा, मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता है आपको? हाँ मिलता है, 16-17 के आसपास मिला होगा। 16-17, अगर 16 भी हो गया तो कम से कम 32,000 रुपया हुआ। तो इस पैसे को कहाँ यूज करते हैं? घर चला रहे हैं। घर चला रहे हैं। बच्चा सब है ना? हाँ। पढ़ाई लिखाई करवाते हैं? हाँ। तो मैया सम्मान वाला पैसा कहाँ यूज करते हैं? पढ़ाई में करवाते हैं कि नहीं? करवाते हैं। अच्छा, तो क्या कहिएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को? क्या कहेंगे, मिल रहा है, धन्यवाद बोलेंगे, क्या कहेंगे। वही मैया सम्मान योजना से जुड़ी एक और महिला है जो खुद का पढ़ाई कर रही है, खुद के लिए जो है उन्होंने अभी तक पढ़ाई जारी रखी है। वो कह रही हैं कि मैया सम्मान योजना से जो पैसा मिलता है, आज उस पैसे से उनका पढ़ाई का खर्च निकल जा रहा है, जिससे कि उन्हें घर से पढ़ाई का खर्च मांगना नहीं पड़ता है। इसलिए जो है मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापन कर रही है कि उनका पढ़ाई उस पैसे से जारी है। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। अच्छा, कौन सा गांव है? गुर्जरा। अच्छा, आप ये बताइए कि मैया सम्मान योजना का आपको लाभ मिलता है? मिल रहा है। मिल रहा है। कितना किस्त मिला अभी तक? 20-21 पहुँच गया होगा। 20-21 ना? हाँ। तो हर महीने जो 2500 रुपया मिल रहा है, क्या करते हैं उस पैसे का? पढ़ाई करते हैं, घर चलाते हैं। अच्छा, अभी तक आप पढ़ाई, अब आपका पढ़ाई जारी है? हाँ, पढ़ाई जारी है। और घर में भी यूज करते हैं? हाँ करते हैं। तो मैया सम्मान योजना का जो राशि मिल रहा है उससे आपका मदद मिला ना? मदद मिला और आगे भी मिलते रहेगा तो अच्छा है। अच्छा, तो क्या कहिएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को? बहुत बढ़िया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सबका भलाई हो रहा है। आपने ये खबर देखा, ये पूरी रिपोर्ट देखी कि किस तरह से वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा लाए गए योजना फूलो झानो योजना और मैया सम्मान योजना से महिलाओं की ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन आया है। इस खबर को देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आया ज़रूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।